हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ईपीएफओ के हायर पेंशन स्कीम में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो पेंशनर अप्लाई कर रहे हैं हायर पेंशन के लिए, उनका एक कॉमन क्वेश्चन निकल कर आ रहा है जो कमेंट में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने पूछा है। और वो जो कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारे एम्प्लॉयर पे वो पेंडिंग दिखा रहा है, हमने तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन वो एम्प्लॉयर एंड पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो अब हम क्या करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एम्प्लॉयर पे पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है, और अगर आपके एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया है आपका एप्लीकेशन तो आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर आपका एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन फिल कर दिया है, वैसे तो इसकी लास्ट डेट चली गई है लेकिन अभी भी उसको आप देख पा रहे हैं कि वो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखा रहा है, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो दिखा रहा है कि अभी वो एम्प्लॉयर के पास में पेंडिंग है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर उस पर वर्क कर रहा है। क्योंकि जो ईपीएफओ है उन्होंने एम्प्लॉयर यानी कंपनी को 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, यानी कि 30 सितंबर तक कंपनी जो है प्रोसेस करके आगे पीएफ ऑफिस को उसको भेज सकती है। तो 30 सितंबर तक तो आपको वेट करना ही होगा। उसके बाद अगर फिर भी वो एम्प्लॉयर पेंडिंग दिखाता है या कुछ रिजेक्ट करता है, तब आपको उस पर केस जो भी है एक्शन लेना होगा। लेकिन 3 महीना, क्योंकि दोस्तों आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन जो इससे बढ़कर जो काम है, जो मोटा काम है, वो कंपनी का है, क्योंकि उनको आपका पूरा पुराना रिकॉर्ड चेक करना है, सारा वेज डिटेल देखना है, पूरा आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन मंथ वाइज चेक करना है कि आपने किस महीने में कितना कंट्रीब्यूशन आपका आया था, कितना कंपनी ने जमा करवाया। फिर उसके बाद में उनको 8.33 जो पार्ट है वो उसको सेग्रीगेट करना है। बहुत लंबा चौड़ा उसका एक्सेल का एक्सरसाइज है, बहुत लंबा डीप वर्क है, तो इसलिए ईपीएफओ ने 3 महीने का टाइम कंपनी को दिया है। तो दोस्तों, अगर आपका पेंडिंग एंड एम्प्लॉयर दिखा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी उस पर काम कर रही होगी, उस पर आपका डेटा प्रोसेस कर रही होगी, आपके साथ में जो भी और भी लोग जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनका वो वर्क कर रही होगी, और 3 महीने के बाद तक उनको जो है ईपीएफओ में आगे फॉरवर्ड करना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार जाकर आपकी कंपनी जहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट है जो इस पर वर्क कर रहा है उससे आप बात कर सकते हैं कि सर जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म मिला है उसका रिस्पांस पॉजिटिव है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो आपको बता देंगे नहीं ये पॉजिटिव ही है और हम इस पर वर्क कर रहे हैं और आपको घबराने की जरूरत, तो आपको लगता है तो आप जाके बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखा रहा है तो इट मींस है कि अभी उस पर काम चल रहा है, और 30 सितंबर तक तो ऑलरेडी ईपीएफओ ने उनको टाइम दिया हुआ है कंपनी को जमा करवाने के लिए। तो आप इस तक का इंतजार करिए और फिर आप जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपका ये जो डाउट था, ये क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया होगा कि अगर पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो मेजर लोगों ने पूछा है वो है कि एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि आप नॉट एलिजिबल हो लेकिन आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया हो। ये बहुत से केस में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल है जिनका पीएफ वेजेस जो कंपनी एम्प्लॉयर ने हायर साइड में जमा करवाया था मोर देन सीलिंग, यानी कि जो पहले सितंबर 2014 से पहले जो लिमिट 6,500 थी उसके बाद में 15,000 हुई। तो अगर आपकी कंपनी ने आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 6,500 से ज़्यादा पर करवाया है, या सितंबर 2014 के बाद में जो सीलिंग 15,000 है उस 15,000 से ज़्यादा पर अगर आपकी कंपनी ने पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था आपके पीएफ अकाउंट में, तभी आप इस हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं क्या दोस्तों। लेकिन बहुत सारे जो मैं कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉइज जो पेंशनर है वो
फिर भी अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बहुत ने अप्लाई कर दिया होगा उसमें टिक करके कि हाँ हमारा कटा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा। आपके एम्प्लॉयर ने हायर साइड में आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाया होगा, उन्होंने सीलिंग ही फॉलो की होगी, यानी कि 6,500 तक ही आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हुआ होगा और सितंबर 2014 के बाद में 15,000 तक की लिमिट पर ही आपके एम्प्लॉयर ने पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया होगा। तो ऑब्वियसली जो पेंशन का अमाउंट है वो उस लिमिट में ही के दायरे में ही आया होगा, तो इसलिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और आपने अगर अप्लाई कर दिया होगा तो आपके एम्प्लॉयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप एज पर जो भी ईपीएफओ गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे उसके हिसाब से आप इसमें इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक केस ये हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में ये बार बार डिक्लेयर किया है और बार बार समझाया है कि आपको इसके लिए क्या करना है। आप अपने पीएफ पासबुक में जाइए, पीएफ पासबुक सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर वाला सेक्शन होता है पार्ट में, तो उसमें आप देखिए कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट जमा करवाया है मंथली। आप पुराने डेटा में जाएंगे, पुराने ईयर में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना जमा किया है। जो सितंबर 2014 से पहले वहाँ पर 6,500 लिमिट थी, तो वहाँ पर जो पीएफ कंट्रीब्यूशन था वो अलग था, और जो सितंबर 2014 के बाद में जो लिमिट थी वो 1,800 रुपये थी, यानी कि 15,000 का 12% 1,800 रुपये। तो आपकी कंपनी, आपके एम्प्लॉयर ने 1,800 रुपये, अब ये भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। अगर पीएफ में 550 और पेंशन में 1,250 गए हैं तो इट मीन्स आप समझिएगा सितंबर 2014 के बाद में आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में 550 जा रहा है मंथली, अगर आपने उस महीने में पूरा दिन काम किया, और पेंशन में 1,250 रुपये 1,250 रुपये जमा हुए हैं, तो आप समझिए कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपकी जो एम्प्लॉयर है उसने सीलिंग फॉलो करी है आपके पीएफ अकाउंट में। लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, पेंशन हो सकता है 1,250 रुपये ही, लेकिन पीएफ अमाउंट जो 550 से ज़्यादा जमा हुआ है, किसी में हो सकता है 2,000 3,000 जो भी जमा हुआ, तो इट मीन्स फिर आपके एम्प्लॉयर ने हायर साइड में एक्सेस अमाउंट में जमा करवाया है, तब आप एलिजिबल है। तो ये आप अपने पासबुक सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयर आपकी कंपनी है उसने हायर बेसिस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था या नहीं करवाया था। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नहीं आप एलिजिबल थे, हायर साइड में जमा करवाया था, फिर भी एम्प्लॉयर ने जो है रिजेक्ट कर दिया है, तब एक काम कर सकते हैं, आप जाकर सीपीयू से पूछ सकते हैं कि सर मैंने एप्लीकेशन हायर पेंशन का अप्लाई किया था, लेकिन आपकी तरफ से ये वो रिवर्ट आया कि वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो सर क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीज़न है? तो आपका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो आपको प्रॉपर आंसर दे देगा कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, या फिर कोई टेक्निकल इशू आया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि इस वजह से हमने रिजेक्ट किया है, और फर्दर आपको वापस वो गाइड कर देंगे कि आप वापस इसको फिल कर दिए, इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आज रिकवर करके प्रॉपर तरीके से और वापस फिल करेंगे तो हम प्रोसेस कर देंगे। तो दोस्तों, रिजेक्ट होने के मैंने दो चीज़ें बता दी। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो सकता है कि आप एलिजिबल नहीं हुए होंगे, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया होगा और आपका जो एम्प्लॉयर है कंपनी, उसने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं हुए होंगे, आपकी कंपनी ने एक्सेस पे पीएफ जमा नहीं करवाया होगा, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल इशू है तो आप कंपनी में जाकर बात करिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि ये टेक्निकल इशू थे, इस वजह से रिजेक्ट कर दिए हैं। तो फिर आप जो भी वो बताएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर, प्रॉपर गाइड लेकर आप वापस अप्लाई कर दीजिए, तो फिर आपका वो प्रोसीड कर देंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जो आपका मेन डाउट्स आ रहे थे आपको, एक तो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर वो मैंने कवर कर दिया, और एक जो आ रहा था रिजेक्टेड बाय एम्प्लॉयर वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।